सर मोहम्मद इकबाल के एक शेर से आगाज कर रहा हूँ। तेरे आज़ाद बंदों की ना ये दुनिया ना वो दुनिया, तेरे आज़ाद बंदों की ना ये दुनिया ना वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहाँ जीने की पाबंदी। तो ये शेर अपने आप में खुद जाहिर करता है। तो ये मैं इसलिए यहाँ पे लेके आया हूँ, इसका कनेक्शन हमारे 100 डे प्रोटेस्ट से है। तो जब ये डिसाइड हुआ कि चेन हंगर स्ट्राइक के लिए, तो वो आगे तक बात पहुँच गई, तो उसमें हम कामयाब नहीं हो पाए। तो ये यही जाहिर करता है, यहाँ मरने की पाबंदी वहाँ जीने की पाबंदी। वहाँ पे जीने नहीं दे रहे हैं, वो सिलेक्टिव वो टारगेट के लिए वो खुद इस बात को जाहिर करती है। तो बाकी 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसमें जो मीठी ज़्यादा हैं वो कम हैं, तो ज़्यादा तो कड़वाहट ही है। तो एक शेर के साथ उस दर्द को बयान करूँगा। मेहमान की तरह घर से आते जाते, मेहमान की तरह घर से आते जाते, बेघर हो गए हम कमाते कमाते। तो जाहिर है महीने 1.5 महीने के बाद घर तो आना ही पड़ता था, सभी आते हैं। तो वो दिन कैसे निकल जाते थे, तो रास्ते में तो पता ही नहीं होता था। वहां से अगर 6 बजे निकले हैं, शाम को 6 बजे पहुंचना है, रात को 12 बजे पहुंचना है या अगले दिन पहुंचना है, इस बात का किसी को पता नहीं होता था कि हम पहुंचेंगे कब। तो बाकी हमारी जो प्रॉब्लम है वो मेन प्रॉब्लम तो है ही ट्रांसफर पॉलिसी। तो उसी के लिए हम यहाँ पे आते हैं, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, ना ही हमें उससे कुछ कम चाहिए। उसके अलावा जो 1-2 प्रॉब्लम और है, मेन प्रॉब्लम है वो एग्जम्पशन फ्रॉम बायोमेट्रिक अटेंडेंस। तो उस पर मैं चाहूँगा जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो उस पर संज्ञान लें। और दूसरी बात है जो बिल हेल्थ सैलरीज है सभी एम्प्लॉइज़ की, सभी डिपार्टमेंट्स के जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं, तो वो जल्दी से जल्दी रिलीज हो। तो एक बात और एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखना चाहता हूँ। देखो अभी जो कमेटी बनी थी, तो ये तो हम सभी लोग ये जानते हैं, क्योंकि सभी लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं या मिडिल क्लास फैमिली से हैं। तो पहले के टाइम में होता क्या था, तो क्योंकि इतनी सोर्स ऑफ इनकम तो रहती नहीं थी, किसी भी चीज़ के लिए हमें कोई चीज़ अगर लेनी पड़ती थी या कोई बड़ी अचीवमेंट, कोई बड़ी सी चीज़ लेनी पड़ती थी, घर में शादी होती थी या क्या होता था, उसके लिए एक कमेटी बनाई जाती थी, कमेटी डाली जाती थी।